कौन बेटी का साड़ी खरीदना पड़ता था तो स्कूल जाते हैं, अपने को कुर्ता पैजामा बनाना पड़ता था स्कूल जाते हैं। वहाँ के लोग एक तो कमर किनना पड़ता था, बिना गंदगी पानी रसकौल में नहीं जाएगी, सफ़ा पानी जाएगा जिसमें हम लोग बस चलाएंगे। एक भारत और नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए वहाँ के मेयर से और यहाँ के मेयर को करवा के आया जाता है, उसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा 100 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। वो बिल्कुल खारिज करेगा हम लोग। वो बहुत अपराध काम है, वो बहुत अपराध काम है, वैसा अपराध काम कुछ नहीं है। वो सब हम लोग नेपाल का पार्टी है, वो हम लोग को समर्थन दिया है। तो इतना बड़ा पार्टी जब समर्थन दे दिया तो समझिए कि जिसमें भी लोग जीते थे, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किए, अरबों का घोटाला किए, एक बिरगल के मच्छर नहीं भगा पाए तो क्या। नमस्कार, मैं राहुल राज और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज जो शख्सियत बैठे हैं वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। नेपाल के सांसद माननीय प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं और आज हमारा जो ये मुद्दा है चुनावी मुद्दा है। अभी मेयर और उप मेयर का चुनाव हो रहा है, तो इसी संबंध में हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जो चुनाव हो रहा है मेयर और उप मेयर का, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो आपका जो मेयर के लिए उम्मीदवार हैं तो उनका क्या कैसे स्थिति है चुनाव की? बढ़िया स्थिति है। हमारा जो मेयर का और उप मेयर का उम्मीदवार है वो समझिए चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि पहले हमारे लोग अकेले जीते थे। हमारा पार्टी जनता समाजवादी पार्टी से पहले भी बीरगंज महानगर मेयर जीता हुआ है और अकेले दम पर जीता। लेकिन अब की बार तो जो पार्टी हमारा सेकेंड मंत्र रहा नेपाली कांग्रेस, वो हमको समर्थन दिया है। नेकपा माओवादी जो केंद्र की पार्टी है प्रचंड जी का, वो हमको समर्थन दिया है। यह समाजवादी जो माधव नेपाल का पार्टी है वो हम लोग को समर्थन दिया है। तो इतना बड़ा पार्टी जब समर्थन दे दिया तो समझिए कि जिसमें भी कोई झंझट है क्या, इसमें जीत जो विजय जी भी बोल रहे हैं कि मेरा भी जीत सुनिश्चित है। भाई हवा के भर में चल रहे हैं, सिर्फ पैसा बांट रहे हैं लोगों को, खूब लूटे हैं। इससे पहले मेयर तो हमारे पार्टी से बने थे, तो खूब लुटाई किए, भ्रष्टाचारी किए, खूब ठगैती किए। मतलब आपके पार्टी उनको क्यों निकाल दिया? देखिए, पार्टी जब वो भ्रष्टाचार करने लगे तो पार्टी उनको कैसे बचाएगा, भ्रष्टाचारी को कैसे पार्टी रखेगा। इसीलिए भ्रष्टाचारी को ये पार्टी में जगह नहीं है। वो भ्रष्टाचारी का जगह नेकपा हिमालय में है, ओली जी का पार्टी है, जो भारत विरोधी भी है और नेपाल का मधेश विरोधी भी पार्टी है, जो हिमालय कहा जाता है ओली जी का, जो मधेश का घनघोर विरोधी पार्टी है, जो मधेसी लोग को वो देखना नहीं चाहते हैं। उनका मधेसी का काला चेहरा उनको पसंद नहीं है। उस पार्टी में गए हैं और जनता समाजवादी पार्टी से वो जीते थे, लेकिन इतना भ्रष्टाचार किए, अरबों का घोटाला किए महानगर में। यहाँ 5 साल का 25 अरब का बजट है महानगर में, बीरगंज में, और वो समझिए कि खाली घूसे खाए हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं करते थे। पब्लिक को दिखना चाहिए ना। पब्लिक देख रही है ना, पब्लिक तो मन बना रहा है कि गठबंधन का उम्मीदवार जो राजपाल सिंह जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छाता छाप है, उनको मत देना है, मन बना लिया है। अब उनका पैसा लूटे हैं तो खर्च करे, पब्लिक खा रही है, खाने दीजिए। हम लोग भी बोल दिए खाओ, लेकिन वोट छाता को दो, गठबंधन को दो। पैसा खाने में कम ही मत करो, कि लूटा किसका पैसा, पब्लिक का पैसा। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक में जा रहा है। हम लोग भी कह दिए लूट लो, वो दे रहा है तो लूट लो, लेकिन वोट छाता को दो, गठबंधन को दो। 5 साल में उनका काम कैसा रहा है? कुछ भी नहीं किए। वो मेडिकल, जैसे मेडिकल शिक्षा, इस सब का व्यवस्था कुछ नहीं किए हैं। एक भी काम वो बताते कौन काम किए हैं। क्या घर से चल जाइए बाईस्तान के पास में, भंसार तक चले जाइए आप, एक रोड नहीं बना पाए। मैत्री पुल से और यहाँ तक आने में बहुत समस्या। तो वही तो बोलते हैं, एक रोड नहीं बना पाए तो क्या करेंगे। एक बिरगल के मच्छर नहीं भगा पाए तो क्या करेंगे। एक घंटाघर का रोड नहीं बना पाए तो करेंगे क्या वो कुछ नहीं कर पाएंगे, न किया न कर पाएंगे। आपका पार्टी जो जीत रहा है तो वो उनका क्या आप लोग का मैनिफेस्टो? देखिए, हमारा पार्टी जो जीत रहा है वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक कर्मी है। उनको बीरगंज के वासी से डर है, यहाँ की जनता से डर है। ये मुझे कल भी चुनाव लड़ना है, और ये तो व्यापारी थे, ये तो राजनीति को व्यापार बना दिए थे। ये जाएंगे लूटेंगे, आज भी खर्च कर रहे हैं, लूटने के लिए कर रहे हैं कि अब की बार कमाएँ 1 अरब, अब की फिर जीत के जाएंगे 30-35 करोड़ खर्च करेंगे, फिर जीत के जाएंगे तो 2 अरब कमाएंगे। तो इसको व्यापार बना लिया है। मेरा पार्टी का प्लान क्या है कि बीरगंज में सड़क का अवस्था बहुत जीर्ण है। सबसे पहले सारा बीरगंज का सड़क को एक मास्टर प्लान बनाकर
1 नंबर वार्ड से 32 नंबर वार्ड तक, इसमें 32 वार्ड है, 32 32 वार्ड को कनेक्शन करना और 32 वार्ड में सिटी राइट बस चलाना, ताकि किसी को कहीं जाने के लिए रक्सौल से नेपाल आने में काफ़ी समस्या होता है। निश्चित रूप से समस्या है। उसके लिए हम लोग को, आपका पार्टी क्या मैं बोल रहा हूँ ना, समस्या होता है। सड़क हम लोग बनाएंगे, शानदार हरा भरा, बगल में हम लोग पेड़ रोपेंगे, आगे नहीं। उसके बाद में सिटी राइट बस चलाएंगे, एक भारत और नेपाल का मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए वहाँ के मेयर से और यहाँ के मेयर को कनेक्शन जोड़ेंगे, आगे नहीं। जैसे कुछ दिन पहले आपको याद हुआ कि आज भी रसकौल से फ़ोन लगाइएगा लैंडलाइन में तो लोकल फ़ोन यहाँ लगता है, बिरगंज में बिरगंज लगाइएगा तो रसकौल को लोकल फ़ोन जाता है, ISTD नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग भी दोनों मेयर का ऐसा कनेक्शन जोड़ेंगे कि वहाँ का, यहाँ का विकास का नमूना वहाँ करे, वहाँ का विकास का नमूना यहाँ करे। वहाँ भी कमजोरी है तो हम लोग को देखकर उन लोग को लाज लगे, उन लोग को देखकर हम लोग को लाज लगे, ये काम हम लोग करेंगे। नेपाल से सरिस्वा नदी में जो गंदगी जाता है, जो फैक्ट्री का गंदा पानी जाता है, वो बिल्कुल बंद कर देंगे हम लोग। अब गंदगी पानी रसकौल में नहीं जाएगी, सफ़ा पानी जाएगा जिसमें हम लोग नहा सके। उसके लिए तो जितने भी मतलब प्रदूषित जितना भी कंपनी है उससे ना, निश्चित रूप से सारा उद्योगपति से बात कर कर और छलफल कर कर हम लोग सारा उद्योगपति को ये कहेंगे, ये अनुरोध करेंगे, आप लोग पर प्रशोधित मशीन लगाइए और प्रशोधन कर कर मात्र पानी नदी में फेंकिए, नहीं तो आप लोग अपना पोखरी खोनिए और अपना पानी वहाँ डालिए। इसमें हम लोग एकदम कड़ा रूप से जाएंगे, इसमें दो मत की बात नहीं है। एंट्री करवा के आया जाता है, उसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा 100 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। वो बिल्कुल खारिज करेंगे हम लोग। वो बहुत अपराध काम है, वो बहुत अपराध काम है, वैसा अपराध काम कुछ नहीं है। वो सब हम लोग खारिज कर देंगे, जितने ही खारिज होंगे 24 घंटे के भीतर में वो सब सवारी कर पिटिया कर सब खारिज हो जाएगा। एक कोई नहीं चलेगा। एक रिलेशन में दरार आता है, पैसा रिलेशन को खराब कर देता है, एकदम खराब करता है। भारत में हमारा रोटी बेटी के संबंध है, मेरा बेटी बहन का भारत में शादी है, भारत का बेटी बहन का यहाँ शादी है। मान ले यहाँ के लोग मैंने गया उधर 100 रुपये मांगे, वहाँ के लोग यहाँ 100 रुपये मांगे, तो ये तो बहुत घटिया काम है ना। इससे बड़ा घटिया काम क्या होता है? ये सब कर खारिज हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं लगेगा आप। जबकि इंडिया का लोग को कुछ खरीदना होता है तो नेपाल में आता है, और नेपाल का लोग कुछ खरीदना होता है तो रक्सौल। निश्चित रूप से हम लोग एक गंजी खरीदना पड़ता है तो हम लोग रसकौल जाते हैं, एक बहन बेटी का साड़ी खरीदना पड़ता है तो रसकौल जाते हैं, अपने को कुर्ता पैजामा बनाना पड़ता है रसकौल जाते हैं। वहाँ के लोग एक तो कमर किनना पड़ता है तो बिरगंज जाता है। एक कोई समझिए ना कि आधुनिक कोई जापानीज सामान हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, खरीदने के लिए लोग बिरगंज आता है। तो दोनों देश का एक पवित्र रिलेशन है। यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? बहुत, देखिए शिक्षा की व्यवस्था बोर्डिंग में ठीक है, लेकिन सरकारी ख़त्म है। तो फिर जितने भी मतलब गरीब घर के लोग हैं वो लोग को शिक्षा कैसे मिल पाए? तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि हर एक सरकारी विद्यालय को बोर्डिंग के तरह, जैसे अंग्रेजी माध्यम से, जैसे भारत में हम देखते हैं केजरीवाल मॉडल, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल हम लोग बिरगंज में लागू करेंगे। और आधुनिक शिक्षा, दक्ष टीचर को हम लोग व्यवस्था करेंगे। हर एक सरकारी विद्यालय में आपको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगा और एक भी जो फीस लगता है ना, खेलकूद शुल्क, वार्षिक शुल्क, वो सब फ्री हो जाएगा। कार्यपूर्वक काम करेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। चुनावी मुद्दा हम लोग का ही नहीं है, हम लोग दीर्घकालीन रूप से लागू करके दिखाएंगे। हम लोग का पूरा मकसद है। बिरगंज में आज जाकर देखिए बिजली का पैसा दुनिया भर लगता है, वो हम लोग फ्री कर देंगे। खाने पानी का पैसा लगता है, फ्री कर देंगे। सबसे ज़्यादा हमको लगता है मरीज नारायणी हॉस्पिटल में पुगता है, और सब हॉस्पिटल नहीं है क्या? सरकारी हॉस्पिटल देखिए यहाँ पर नारायणी अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत टॉप डॉक्टर लोग हैं, इसीलिए वहाँ पर लोग जाते हैं। और भी अस्पताल सब है, छोटा छोटा अस्पताल है, पोखरिया में जिला अस्पताल है, नहीं बैठते हैं डॉक्टर, बैठ रहे हैं। और जो वार्ड स्तरीय जो हेल्थ पोस्ट है उसमें डॉक्टर लोग नहीं बैठते हैं और वह स्टाफ बैठते हैं, उसमें हम लोग डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे ताकि लोड नारायणी में कम पड़े। उसके लिए हम लोग 32 वार्ड में जो वार्ड स्तरीय अस्पताल है उसको हम लोग एक MBBS डॉक्टर को व्यवस्था करेंगे, वो महानगरपालिका करेगी। हर वार्ड में रोड और नाला की समस्या रहता है, वो अब अंत हो जाएगा। हम लोग हर एक वार्ड, 1 से 32 वार्ड को एक मास्टर प्लान बनाकर जोड़ेंगे और सड़क और नाला की समस्या 5 साल के भीतर सब खत्म हो जाएगा। चलिए, अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।